रसखान सवैयर 4 तक आप लोग कर चुके हैं। 5 देखिए यहाँ से। कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमको चाहिए, निषधोष रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सहियो, जिन मोह लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दइयो, मिले आओ सखी सब भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रहियो। प्रस्तुत छंद में रसखान ने मुरली के माध्यम से सौतिया डाह का विवेचन किया है। एक गोपी अन्य गोपी से कहती है, हे सखी कान भये बस बांसुरी के। हे सखी, श्री कृष्ण तो, कान माने श्री कृष्ण, अब तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। वो तो उसी को ही चाहते हैं, अब भला ब्रज में हम गोपियों को कौन चाहेगा। निस धौस, निस माने रात और धौस माने दिन। रात और दिन, यह मुरली तो रात दिन संग साथ लगी, श्री कृष्ण के ही साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहियो, यह हम गोपिकाओं को सौत के रूप में दुखी कर रहा है, भला इन दुखों को हम कैसे सहेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, वह तो श्री कृष्ण के मन को मोहित कर रखा है, अर्थात जिस मुरली ने मन को मुग्ध कर लेने वाले श्री कृष्ण को ही मोह लिया है। रसखान सदा हमको दइयो, रसखान जी कहते हैं वह तो हमें सदैव सताती रहेगी, अर्थात हमेशा जलाती रहेगी। मिले आओ सबे सखी भाग चले। हरी सखी, मुझे तो अब एक ही बात सूझती है कि हम सब मिलकर यहाँ से भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही, क्योंकि इस ब्रज में तो अब मुरली ही रहेगी। तो इसे अर्थ देखिए, एक गोपी अन्य गोपी से कहती कि अरे सखी, श्री कृष्ण तो अब मुरली के बस में हो गए हैं, उसी को चाहते हैं, अब भला गोपियों को कौन चाहेगा। यह मुरली तो रात दिन श्री कृष्ण के साथ लगी रहती है, यह हम गोपियाओं को सौत के रूप में दुख देती है, तो गोपिका रूपी सौतों के दुख को हम क्यों सहेंगे। वह तो सौतों को मिटाना ही चाहेगी, जिस मुरली ने मन को मुग्ध कर लेने वाले श्री कृष्ण को ही मोहित कर लिया है, वह तो हमें हमेशा जलाती ही रहेगी। अरे सखी, मुझे तो अब एक ही बात पूछती है, आओ हम सब मिलकर यहाँ से भाग चले, क्योंकि इस ब्रज में तो अब मुरली ही रहेगी। काव्यगत सौंदर्य, सौतिया डाह प्रेम की स्वाभाविक अनुभूति है, उसी को रसखान ने बंसी के माध्यम से सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। भाषा सरल सुबोध ब्रज भाषा, अलंकार अनुप्रास विरोधाभास अलंकार, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य, छंद सवया, भाव साम्य। सूरदास जी ने मुरली के प्रति गोपिकाओं की ईर्षा का सुंदर चित्र यहाँ पर खींचा है। छठा, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज माल गरे पहिरूंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन रंग संग फिरूंगी, भव तो वही मेरू रस खाने, सो तेरे कहो सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। रखी माने रखूंगी, पीताम्बर पीला वस्त्र, भव तो माने होता है अच्छा लगता है। प्रस्तुत छंद में भक्त कवि रसखान ने श्री कृष्ण की मोहक लीला में डूबी गोपिकाओं के बहाने अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है। एक गोपी दूसरी गोपिका से श्री कृष्ण का वेशभूषा पहनने के लिए कहती है, श्री कृष्ण की वेशभूषा बनाने को कहती है कि अरे सखी, मोर पखा से ऊपर रखियो, तू कहती है तो मैं श्री कृष्ण बनने के लिए तैयार हूँ। सर्वप्रथम मैं सिर पर
मोर पंख रखूंगी, गुंज की माल गले पहनूंगी, गले में गुंजा की माला पहनूंगी, ओढ़ पीताम्बर ले लपटी, पीताम्बर धारण कर और हाथ में लकुटी या लकुटी माने लाठी लेकर वन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, वन में गायों, गोधन माने तो गाय और बछड़ों के साथ और ग्वारन, ग्वारन माने तो ग्वाल बालों के साथ फिरती रहूंगी, फिरूंगी माने फिरती रहूंगी। बहुत वही मेरो रस खान, रस की खान मेरे प्रिय श्री कृष्ण को जो भी भाता है, तेरी कहे सब स्वांग करूंगी, मैं तेरे कहने के अनुसार सारा स्वांग करूंगी, अर्थात मैं सारा अभिनय करूंगी। स्वांग माने अभिनय। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी, परंतु ये सखी मुरलीधर श्री कृष्ण के अधरों पर रखी हुई इस मुरली को मैं अपने अधरों पर अभिधारण नहीं करूंगी। अधरान, अधरा माने होता ओंठों पर और दूसरा अधरा का मतलब होता धारण करना, अर्थात अधरान धरी अधरान धरूंगी। अधरान मतलब ओंठों पर रखी हुई बांसुरी को मैं कभी भी अपने ओंठों पर धारण नहीं करूंगी। फिर से इसका देखिए, श्री कृष्ण का वेश बनाने को तैयार एक गोपिका अपने सखी से कहती कि अरे सखी, तू कहती है तो मैं कृष्ण बनने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर पर मोर पंख रख लूंगी, गले में गुंज की माला पहन लूंगी, पीताम्बर धारण कर हाथ से लकुटिया लेकर वन में गाय बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ फिरती रहूंगी। रस की खान मेरे प्रिय कृष्ण को जो भाता है वह सारा स्वांग मैं तेरे कहने के अनुसार कर लूंगी। पर अरे सखी, मुरली धर श्री कृष्ण के अधरों पर रखी हुई इस मुरली को मैं कभी भी अपने ओठों पर धारण नहीं करूंगी। काव्यगत सौंदर्य, गोपी का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम यहाँ पर व्यंजित किया गया है। इसी बहाने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन भी हो गया है। मुरली को अधरों पर न धरने के पीछे सौतिया डाह बोल रहा है। भाषा ब्रज भाषा, अलंकार श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, रस श्रृंगार रस, गुण माधुर्य गुण, छंद सवया, भाव साम बंसी के प्रति गोपिकाओं की ईर्षा का भाव सूर ने भी एक स्थान पर व्यक्त किया है। सखीरी मुरली लीजी चोर।